नमस्कार, हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार अविनाश बागड़े के नेतृत्व में हिंदी के प्रचार प्रसार में महिलाओं का योगदान विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी मान्यवरों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उप राजधानी नागपुर के सीताबर्डी स्थित विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागृह में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित परिचर्चा का आयोजन कवि एवं साहित्यकार अविनाश बागड़े के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सागर खादीवाला, राष्ट्र पत्रिका के संपादक कृष्ण नागपाल, आकाशवाणी की उद्घोषिका श्रद्धा भारद्वाज, व्यंग कवि अनिल मालोकर एवं किशन शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ विदुषी सुधा राठौड़ द्वारा सरस्वती वंदना से किया गया। संयोजक अविनाश बागड़े की प्रस्तावना के बाद महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सचिव सचिन निमालकर ने अकादमी के उद्देश्य और कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। किशन शर्मा ने अकादमी के भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़े हुए अनेक सारक भृत प्रसंग श्रोताओं के सम्मुख रखे। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सागर खादीवाला ने अपने उद्बोधन में श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में तकनीकी दौर में हिंदी को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम सभी को हिंदी भाषा को बचाए रखने की आवश्यकता है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सागर खादीवाला का मानना है कि अगर किसी राष्ट्र की संस्कृति नष्ट करना है तो उसकी भाषा लिपि को ही नष्ट कर दिया जाए। बहुत अच्छा एक आयोजन अविनाश बागड़े के कंधों पर सौंपा गया। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने उसका निर्वाह किया, इसलिए अविनाश को भी मैं अविनाश जी की जल्दी अकादमी बनने वाली है। एक और नए सदस्य को आप अगली बार देखेंगे हमारी अपने बीच के, और मेरी शुभकामना है कि वो भी बन जाए। मंचों पर बहुत कम कविता सुनाने के लिए हम बदनाम है, माइक पर कम बोलने के लिए भी बदनाम है। तो आज भी मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। असल में जो आज सब्जेक्ट दिया गया, विषय दिया गया है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में महिलाओं का योगदान, ये बहुत विस्तृत है। इसमें काल निश्चित नहीं किया गया था। क्या योगदान रहा, क्या योगदान है और क्या योगदान होना चाहिए, अब हो सकता है तो बहुत कम बात हुई, और इसमें बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं बिल्कुल एक मामूली से मुद्दे पे अपनी बात करना चाहूंगा, जो आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, और हम भुगत रहे हैं, और शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी अगर हमने ध्यान नहीं दिया। उसमें महिलाओं का एक विशेष योगदान रहेगा हिंदू को संभालने के लिए। कहा यह जाता है कि किसी भी समाज को अगर नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। संस्कृति नष्ट हुई, समाज नष्ट हुई, देश नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी भाषा को नष्ट करना है या नष्ट होना है तो उसकी स्क्रिप्ट को नष्ट कर दो, लिपि को खत्म कर दो। वो भाषा आप यहाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। संस्कृत जैसी भाषा और भी कई दुनिया की दूसरे देशों की भाषाएं खत्म हो गई। क्यों? उनकी लिपि का उपयोग बंद हो गया था। हिंदी के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कंप्यूटर आया तब थोड़ा सा लगा कि कुछ तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन संभल गया। लेकिन जैसे ये मोबाइल नाम की चीज हमारे हाथ में आई, हमारे बच्चों के हाथ में आई, इसने बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचाना शुरू किया हिंदी भाषा को। आपके घरों में जितने भी सदस्य हैं या जितने भी बच्चे हैं, आप बड़ी ईमानदारी से सोचिए उनमें से कितने लोग चैटिंग करते समय हिंदी भाषा में, हिंदी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं, या हिंदी को भी अंग्रेजी में लिखते हैं। और जहां ये हिंदी को अंग्रेजी में लिखने की अगर परंपरा आगे बढ़ती चली गई तो हिंदी का खुदा ही मालिका वाली बात है। बहुत ध्यान देना आवश्यक है। परिचर्चा में उपस्थित प्रमुख अतिथि श्रद्धा भारद्वाज ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महिलाओं के योगदान के विषय पर परिचर्चा में अपने बीते हुए अनुभव से उपस्थित श्रोताओं को अवगत कराया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य डॉक्टर मधुलता व्यास ने मराठी कृतियों के हिंदी अनुवाद की जरूरत महसूस की, ताकि संवाद के जरिए हिंदी के प्रचार प्रसार की संभावनाएं हो। इस अवसर पर सिंधी अकादमी के सदस्य किशोर लालवानी ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में हिंदी लेखिकाओं ने यथासंभव अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की आवश्यकता है।
लेखिका प्रभा मेहता ने अपने भावुक वक्तव्य में कहा कि उन्हें उनकी मातृभाषा अच्छी लगती है, क्योंकि जिस तरह से वे अपनी माँ से प्रेम करती है उसी तरह उन्हें हिंदी भाषा से भी प्रेम है। उनका मानना है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में समस्त हिंदी भाषी महिला साहित्यकारों का अमूल्य योगदान है। वह हिंदी साहित्य की धरोहर है, किंतु देश की उन समस्त हिंदी भाषी महिलाओं का विशेष उल्लेख अनिवार्य है जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन अर्पण किया। अतरंग संयोजिका स्वर्णिमा सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि विदेशों में आपसी संबंध को बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन हिंदी है और उसके लिए माताएं सबसे पहले अपने बच्चों में अपनी मातृभाषा के साथ साथ अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी बोलना सिखा रही है। बंगला की प्रख्यात नाट्यकर्मी रूबी दास ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस भाषा के प्रचार प्रसार और परिपुष्ट करने के लिए महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महिला साहित्यकारों द्वारा भक्ति काल से आधुनिक काल तक सृजन करती आई है। साहित्यकार इंदिरा किसले ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत के हर चौथे व्यक्ति की मातृभाषा हिंदी है। माताएं हिंदी के संस्कार रोपती है। उनका मानना है कि महिलाएं जितनी अधिक संख्या में राजनीति में अपनी भागीदारी दर्ज करेंगी उतनी ही हिंदी के प्रचार प्रसार की संभावनाएं प्रबल होंगी। नागपुर के राजनीतिक व सामाजिक विकास में महिलाओं के योगदान पर पुस्तक रवि रश्मिया का सभी उपस्थित मान्यवरों के हस्ते पुस्तक विमोचन किया गया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य प्रकाशक एवं वरिष्ठ कवि अविनाश बागड़े के रोचक मंच संचालन ने सभी उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। व्यंग कवि अनिल मालोकर द्वारा उपस्थित सभी मान्यवरों व अतिथियों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम की खास रोचकता यह रही कि अमूमन सभी कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया जाता है, मगर इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित मान्यवरों का पुस्तक देकर सम्मान किया गया, जो कि आगे भी इसे जारी रखने की संकल्पना ली गई। इस अवसर पर साहित्यकार संतोष पांडे बादल, वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर बालकृष्ण महाजन, नरेंद्र परिहार, सरोज गर्ग, छाया श्रीवास्तव, प्रकाश कामले, डॉक्टर श्रद्धा वाशिमकर, माधव बोबड़े, उमेश यादव, पावर ऑफ वन के संपादक नीरज श्रीवास्तव, शलभ, माया शर्मा, रामकृष्ण शहर बुजदे, कमलेश चौरसिया, आरती सिंह सहित सभी इष्टगण एवं मित्रगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।